हाँ, अब इसका प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा ना। थ्योरी तो कर ली, अब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल अहमदाबाद में नहीं होता है, वो होता है रोजड़ में। तो रोजड़ आ जाओ। प्रैक्टिकल करने के लिए तो रोजड़ आना पड़ेगा। है, जम के लगना पड़ेगा। देखो हम लगे, कितने साल हो गए, 45 साल हो गए लगे इसके पीछे। 45 साल हो गए, सारा दिन यही करते हैं और कुछ नहीं करते। कपड़ा नहीं बेचते, मिठाई नहीं बेचते, लकड़ी नहीं बेचते, जमीन नहीं बेचते, कोई धंधा नहीं करते, यही काम करते हैं 24 घंटे। 7 घंटे सो गए तो 17 घंटे यही काम करते हैं, वो अभ्यास करते हैं, तब जाके ये पिक्चर क्लियर हो जाती है। और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं कि देखो मन में विचार कहां से आ रहा है, कौन ला रहा है। हम ला रहे हैं, और कौन ला रहा है, कोई भी नहीं ला रहा। हम इसको नहीं लाएंगे, इसको ब्रेक लगाएंगे, रोक देंगे। रोक दिया, कैसे रोका? वैराग्य से। जब तक वैराग्य नहीं, आप नहीं रोक सकते। आपको कार अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। आपको सुख दिखता है, मुझे दुख दिखता है। आप खरीद लेते हैं, मैं नहीं खरीदता। आप मॉल में चलो, मैं भी चलता हूं। आप कई चीजें खरीद लाओगे, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, देख के आ जाऊंगा। क्योंकि आपको सुख दिखता है, मुझे उसमें दुख दिखता है। बस काम की चीज ले लेता हूं जो मुझे उपयोगी है। कोई शेविंग क्रीम ले ली, कोई टूथपेस्ट ले लिया, कोई टूथब्रश ले लिया, कोई रेजर ले लिया। जो मेरे काम की चीजें, 2-4 चीजें बस उतनी खरीदता हूँ। बाकी तो तमाशा देख के आ जाता हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या बिक रहा है, लोग क्या सोचते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बस जानकारी करने के लिए। और मुझे उन सब चीजों के पीछे दुख दिखता है, इसलिए मुझे वैराग्य बना रहता है और मैं उनमें नहीं फंसता, बस जानकारी करके आ जाता हूं। जानकारी तो मुक्तात्मा भी करता है, हाँ या ना? मुक्ति के बाद भी वो घूमता रहता है, हाँ, सब जगह पूरे ब्रह्मांड की सैर करता है। वो भी जानना चाहता है यहां दुनिया में क्या है। तो उतना काम मैं भी कर लेता हूं, सिर्फ जानने के लिए कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं। जी जी। जो इस कार्य को महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं, ये सबसे ऊंचा काम, सबसे ऊंचा, टॉप। इससे ऊंचा कोई काम नहीं है दुनिया में, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। जो इस काम को करेगा वो सिकंदर, वो जीत जाएगा, हर दुनिया में हर जगह वो जीत जाएगा। इसको मुख्य मानना चाहिए। अब तो ये बाकी समझने की बात है, आप जब समझेंगे तब आप इसको करेंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक टाइम पास, बताया था ना, लोग टाइम पास कर रहे हैं। कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई सीए बन रहा है, कोई एमटेक बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वकालत कर रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है। ये सब टाइम पास है। असली काम तो ये है। जब ये समझ में आएगा तब आप इस काम को करेंगे। आज समझ में आएगा तो आज से शुरू कर देंगे, 10 साल बाद आएगा तो तब से शुरू कर देंगे, 5 जन्म बाद समझ में आएगा तो तब करेंगे, करेंगे यही। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और काम ना करें तो काम चल सकता है, ये नहीं किया तो नहीं चलेगा। हाँ, इसके बिना नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? हम चाहते हैं वो नहीं होगा, इसके बिना नहीं होगा। हम क्या चाहते हैं? 100% सुख और 100% दुख से निवृत्ति, ये दो चीज चाहते हैं, हाँ या ना? सभी लोग चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। और ये दोनों काम होते हैं मोक्ष में, यहां होते नहीं। इसलिए मोक्ष में जाना पड़ेगा। मुझे समझ में आ गया, मैं चल पड़ा। आपको आ जाएगा, आप भी चल देंगे। जिस जिसको समझ में आ जाएगा वो चल देगा इस रास्ते पर। ठीक है। हम्म। 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 ठीक है। हम्म। ठीक है। हाँ ठीक है, पता चल जाता है।
है। हाँ, 10-5 साल बचे हैं, अब मेरा टाइम पूरा होने वाला है, अब मैं संसार में जाऊंगा। हाँ, उसको कोई टेंशन फिर भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। यही तो खतरा आ रहा है ना दिमाग में कि वो उसको तो लगेगा अब तो मुझे फंसना पड़ेगा दुनिया में, तो उसको टेंशन शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसलिए नहीं होगा कि आप यहां से अहमदाबाद से बंबई जाते हैं ना, टिकट बुक कराते हैं, कहाँ? दादर पे उतरते हैं। अहमदाबाद से बैठते हैं, दादर पे उतरते हैं। जब बोरीवली स्टेशन आता है और ट्रेन आगे चलती है दादर की तरफ, तो आपको कोई टेंशन होती है कि अब ओहो दादर आने वाला है, ओहो अब तो उतरना पड़ेगा? आपको कोई टेंशन नहीं होती। आप तो खुश होते हैं, हाँ 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 मेरा स्टेशन आ गया, बस अभी उतरना है, सब पैकिंग कर लेते हैं सामान की। कोई कष्ट होता है क्या? नहीं होता ना। तो मुक्त आत्मा को भी बिल्कुल यही फीलिंग होगी कि बोरीवली आ गया है, अब दादर पे उतरना है, नो टेंशन, अपना काम पूरा हो गया, अब चलेंगे, अब ट्रेन छोड़ देंगे, अब मुक्ति छोड़ देंगे, देख लिया यहाँ का आनंद। तो उसको कोई टेंशन नहीं होती। हाँ, आपको जो काम करना है आपको वो होगा। ठीक है, मेरी भाषा ध्यान से सुनिए। मैं बहुत चतुराई से बोलता हूँ, संभल के बोलता हूँ क्योंकि मैंने न्याय विद्या पढ़ रखी है। मुझे मालूम है आप मुझे कहाँ फंसाएंगे, मुझे पता है, और मैं फंसने वाला नहीं हूं, इसलिए बहुत संभल के बोलता हूं। अब आप मुझे कहाँ फंसा रहे हैं कि दादर उतरेंगे तो मेरा सुख बढ़ेगा, और जब मुक्ति से संसार में आएंगे तब तो सुख बढ़ेगा नहीं। आप यही फंसाना चाहते हैं मुझे? हाँ हाँ, मैं सब जानता हूं मैं सब समझता हूं। इसका उत्तर यह है, दादर में इसलिए उतरना चाहता हूं कि मेरा डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल आ गई, मेरा लक्ष्य आ गया, मैंने यहीं तक रेल आरक्षण करवाया था, अब मैं वहां उतर के अपना काम करूंगा, मेरा जो प्रयोजन था वो पूरा हो जाएगा। तो ये न्याय की बात है, जहां तक आपने रेल आरक्षण कराया वहीं तक यात्रा करनी है। तो जब आपका स्टेशन आ जाएगा तो फिर रेलवे कहेगी उतरो, और आप नहीं उतरेंगे तो जबरदस्ती खींच के उतार देगी। तो समझदारी किस बात में? स्वयं उतरो, वही अच्छा है। तो वहां उतरने पर आपका अगला काम करेंगे, इसलिए आप उतर रहे हैं, और आपने आरक्षण भी वहीं तक कराया था, तो न्याय की बात है, वहां तक आपने यात्रा पूरी कर ली, तो अब न्याय की बात है उतरो। तो मुक्ति की बात भी यही थी कि मुक्ति वाले ने इतने वर्ष की मुक्ति रिजर्वेशन कराई थी और इतना टाइम उसका पूरा हो गया, तो न्याय की बात है मुक्ति छोड़नी पड़ेगी और छोड़ करके संसार में जाएंगे। ये तो हुई न्याय की बात। और दूसरी बात जो आपने कहा कि दादर पे उतर के फिर हम अपना अगला काम करेंगे, तो मुक्त आत्मा के दिमाग में भी यही बात है कि मैंने मुक्ति का आनंद लेना था, ले लिया, देख लिया, अब मैं इससे भी बोर हो गया हूं, थक गया हूं। मुक्ति का टाइम पूरा होते होते वो मुक्ति से बोर हो जाएगा, थक जाएगा, क्योंकि जीवात्मा अनंत शक्तिमान नहीं है। क्या बोला? अनंत शक्तिमान नहीं है, अल्प शक्तिमान है। अल्प शक्तिमान होने से वो सदा एक स्थिति में नहीं रह सकता। ये बात समझ में आई? कितनी भी अच्छी स्थिति हो, हमेशा उसमें नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी शक्ति लिमिटेड है, सीमित है। कितनी भी अच्छी हो, एक दिन उससे बोर हो जाएगा। आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? सबसे बढ़िया फेवरेट आइटम गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन 1 खाओ, 2 खाओ, 5 खाओ, 10 खाओ, आखिर आप बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे। बस भाई अब और नहीं खाया जाता, बंद करो। चलो बंद कर दिया। लंच में आपको 10 गुलाब जामुन खिला दिए, आप उससे थक गए, बस भाई अब बंद करो। अब डिनर में फिर आपको 10 गुलाब जामुन खिलाएंगे, तो शायद रात को भी आप खा लें। एक दिन तो आप लंच में भी खा लेंगे, डिनर में भी, और अगले दिन नाश्ते में फिर 10 गुलाब जामुन खिलाएंगे, फिर लंच में फिर 10 खिलाएंगे, अगले दिन डिनर में फिर 10 खिलाएंगे। कब तक खाओगे? 2 दिन भी नहीं खा पाएंगे, आप थक जाएंगे। फिर कहेंगे भजिया लाओ,
अब पकौड़ा लाओ, कुछ चटपटी लाओ, कुछ समोसा लाओ, कचौरी लाओ, कुछ चटनी लाओ, कुछ और चीज लाओ, ये क्या वही मीठा 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 खिलाए जा रहे हैं। मैं तो तंग आ गया इससे, थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो ये उदाहरण है, जैसे जीवात्मा एक ही रस में लगातार नहीं रह सकता, उसको परिवर्तन चाहिए, चेंज होना चाहिए, फिर ठीक लगता है। भले ही वो मीठा खा के चटपटा खा ले, थोड़ा कचौरी खा ले चटपटी, तो उसको वो भी अच्छी लगती है, कम से कम उस मीठे से तो पीछा छूटा। ये सोचकर थोड़ी देर के लिए वो चटपटी कचौरी खा लेगा, थोड़ी देर में फिर उससे भी थक जाएगा, फिर कहेगा वापस लाओ गुलाब जामुन दो और लाओ। जब चटपटा लगेगा तो फिर दो गुलाब जामुन और खा लेगा। तो इस तरह उसको परिवर्तन चाहिए, हमेशा एक स्थिति में वो नहीं रह सकता। तो मोक्ष में भी अनंत काल तक वो नहीं रह सकता, उसको परिवर्तन चाहिए। जब मुक्ति का समय पूरा होगा तो वो उतावला होगा इस बात के लिए कि अब थोड़ा चेंज होना चाहिए, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। फिर वो मुक्ति का समय पूरा हो जाएगा, फिर संसार में आएगा, फिर संसार में आके यहाँ फिर खट्टा मीठा कड़वा तीखा है, फिर स्कूल जाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर होमवर्क करो, होमवर्क पूरा नहीं किया फिर खेल कूद में रुचि हो गई, फिर अगले दिन मास्टर जी फिर ठोकेंगे डंडे। तो कम से कम मुक्ति वाले से तो चेंज हुआ। तो वो चेंज करना चाहता था, वो हो गया, अब उसको ठीक लग रहा है। पर थोड़े दिन जब यहां भी पढ़ाई करनी पड़ेगी और डंडे खाने पड़ेंगे, फिर यहां दुखी हो जाएगा, फिर कहेगा यहां गलत जगह आ गया, वहीं ठीक था, वापस वहीं चलो। जैसे आप अपने घर से चलते हैं, बंबई जाते हैं, अपना काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर कहते हैं चलो चलो, जो शांति घर में वो यहाँ होटल नहीं, चलो अपने घर ही चलते हैं। फिर आप लौट के वापस आते हैं घर में। हिमाचल जाओ, कश्मीर जाओ, कहीं भी घूम कर आओ, 15 दिन घूम के आओ, फिर थक जाएंगे, फिर कहेंगे अपने घर ही चलते हैं। घूम फिर के अंत में आपको फिर वापस घर ही आना है। घर आकर शांति मिलती है, वो आपको कहीं धर्मशाला में, होटल में, बाजार में कहीं नहीं मिलती। हाँ या ना? आखिर वहीं आके शांति मिलती है ना, घर में। तो हमारा घर, असली घर मोक्ष है। क्या समझे? संसार में कितने ही जन्म भटकते रहो, यहां शांति नहीं मिलेगी। जब मोक्ष में जाएंगे तभी शांति मिलेगी। इसलिए घूम फिर के वापस फिर मोक्ष में जाएंगे। लेकिन घर बैठे बैठे भी कब तक बैठे रहोगे आप? फिर वहां बोर हो जाओगे, फिर कहेंगे चलो मार्केट चलते हैं, थोड़ा गार्डन में चलते हैं, कांकरिया तालाब घूम के आएंगे, हैं वो रिवर फ्रंट देख कर आएंगे। घर में भी आप हमेशा नहीं रह सकते, वहां भी बोर हो जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे, फिर मार्केट घूम के आएंगे, फिर वापस घर आएंगे। तो ना आप हमेशा मार्केट में रह सकते, ना हमेशा घर में रह सकते। घर आते हैं तो बाहर जाने की इच्छा होती है, बाहर जाते हैं तो घर आने की इच्छा होती है। बस ऐसे ऐसे चलता रहता है, कभी घर में कभी बाहर, कभी घर में कभी बाहर। यही बात मुक्ति और बंधन में होती है। मुक्ति में जाते हैं वहां थक जाते हैं, फिर संसार में आते हैं, फिर यहाँ थक जाते हैं तो फिर घर मोक्ष में जाते हैं, फिर वहां थक जाते हैं, फिर इधर आते हैं। ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। ये रुकने वाला नहीं है, ना ये शुरू हुआ ना ये खत्म होगा। जी। आपका प्रश्न है कि क्या अनुमान से यह बात जानी जा सकती है कि मोक्ष में अधिक समय तक रहता है या संसार में? सोचेंगे, आप भी सोचिएगा। अभी ज्यादा गहरा नहीं सोचा इस बात पर, बहुत साल पहले सोचा था, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर दोबारा सोचेंगे कि यहां अधिक रहता है या मोक्ष में अधिक रहता है, कितना समय कहाँ रहता है। वैसे तो सब जीवात्माओं की स्थिति एक जैसी भी नहीं है, सबकी रुचि एक सी नहीं है, सबका ज्ञान एक जैसा नहीं है, सबके विचार एक से नहीं है, सबके कर्म एक जैसे नहीं है। तो सभी आत्मा एक जैसा करते होंगे ऐसा तो नहीं लगता। कुछ कार्यों को एक जैसा भी करते हैं, पर सारे काम एक जैसे नहीं करते। कोई जल्दी जाता है, कोई देर में जाता है, वो अपने हर एक की अपनी अपनी बात है। बाकी विचार करेंगे इससे इस पर कि मुक्ति में ज्यादा रहता है या यहां ज्यादा रहता है, सोचेंगे। हाँ जी। हम्म।
आप ये पूछ रहे हैं कि मैंने बताया प्रैक्टिकल करने के लिए रोजड़ जाना पड़ेगा आश्रम में, तपस्या साधना तो वहां करनी पड़ेगी। फिर आपने कहा कि सबकी परिस्थिति तो ऐसी नहीं है कि घर छोड़ के आश्रम में चले जाएं। फिर यहाँ नगर में घर में रहेगा तो कुछ तो फायदा होगा, 10-20%। ये आपका प्रश्न है। मेरा उत्तर है जी हाँ, यहां जितना काम करेंगे यहां उतना लाभ होगा, और एकांत में आश्रम में जाके तपस्या करेंगे तो उससे अधिक होगा। जहां भी रहेंगे जितना भी करेंगे उतना लाभ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो आप नगर में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो घर में ही करो, जितना कर सकते हैं उतना करो, फिर भी लाभ तो होगा, बिल्कुल होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। किया हुआ कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता, जितना करेंगे उतना लाभ होगा। तो नगर में भी लाभ होगा, उतना करना चाहिए। जो घर छोड़ सकते हैं तो घर छोड़ के आश्रम में जाएं, जो नहीं छोड़ सकते तो घर में रह के अभ्यास करें। थोड़ा थोड़ा शिविर के दिनों में आ गए, 5-7 दिन आ गए, फिर 2 महीना घर में अभ्यास कर लिया, 2-3 महीने बाद फिर एक शिविर अटेंड कर लिया, 5-7 दिन फिर घर से बाहर रह लिए, थोड़ा सीख लिया, फिर आके फिर अभ्यास कर लिया। तो ऐसा भी कर सकते हैं। किसी की क्षमता ज़्यादा है, वो 15 दिन 20 दिन भी, महीना भी रुक सकता है आश्रम में। तो जिसकी जितनी क्षमता हो उतना उतना समय वो आश्रम में रहे, घर से दूर रहे, तो वहाँ का लाभ अधिक होगा, अलग होगा, घर का लाभ अलग होगा। होगा तो सही, अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करें जी। आपका प्रश्न है कि जो आत्मा मुक्ति से लौटता है उसका स्तर सामान्य व्यक्ति जैसा होता है या उच्च स्तर का होता है, ये पूछ रहे हैं। तो मेरा उत्तर है कि सामान्य स्तर होता है। जैसे आपके आस पड़ोस में मजदूर, चपरासी, पट्टे वाले, 4th क्लास लोग रहते हैं, तो उनके घर में जो बच्चे होते हैं, तो जैसा उनका स्तर है 4th क्लास वालों का, मुक्ति से लौटकर जो पहला जन्म होता है वो 4th क्लास फैमिली में होगा। सामान्य चपरासी, मजदूर, पट्टे वाला, उसके घर में जो बच्चा पैदा होगा वो उस रूप में आएगा। कोई ऊंचे विद्वान के घर नहीं जाएगा जो मुक्ति से लौटेगा, उसका सोचने का स्तर ऊंचा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि कोई भी यात्रा 0 किलोमीटर से शुरू होती है। क्या बोला? मोक्ष की भी यात्रा 0 से चलेगी। 0 का मतलब 4th क्लास फैमिली, सामान्य परिवार, वहां से उसकी यात्रा शुरू होगी। इसलिए ईश्वर उसको पहला जन्म मुक्ति के बाद सामान्य परिवार में देगा, और फिर वहां से नए सिरे से वो मेहनत करेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, वो तो बहुत ऊंचा योगी बन चुका था, बहुत ऊंचा तत्वज्ञानी बन चुका था, और इतने करोड़ों साल मोक्ष में रहकर आ रहा है, उसका तो बहुत हाई लेवल होना चाहिए। तो हमने इस बात पर भी सोचा कि ऐसे भी सोच कर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जो मुक्ति से लौटा वो बहुत उच्च स्तर का है, उसका स्तर ज्ञान का बहुत ऊंचा है, उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, और एक विद्वान ब्राह्मण के यहाँ उसको ईश्वर ने जन्म दे दिया, मुक्ति से लौटकर पहला जन्म ऊंचे विद्वान के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ। तो ब्राह्मण व्यक्ति तो अपने बच्चे को बहुत बढ़िया चीजें सिखाएगा, जन्म से ही अच्छी अच्छी बात सिखाएगा, तो वो तो बहुत अच्छे काम करेगा पहले ही जन्म में। ऐसे 2-4 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म में उसकी तो मुक्ति हो जाएगी, हाँ या ना? अगर ऐसा मान लिया जाए तो उसकी 5-10 जन्म में मुक्ति हो जाएगी। फिर दूसरा मुक्ति से लौटेगा, वो भी ऐसे ही 5-10 जन्म में मुक्ति में चला जाएगा। तीसरा आएगा, वो भी चला जाएगा। तो ये सुअर कुत्ता कौन बनेगा? ये गाय घोड़ा वृक्ष वनस्पति कौन बनेगा? जो भी आएगा 10 जन्म में मुक्ति में जाएगा। तो ये गाय घोड़ा कौन बनेगा? समझ में आया? तो हमने रोजड़ में बैठ के 20 साल तक यही काम किया, 20 साल जंगल में रहे, यही काम किया कि मुक्ति से लौटेगा तो पहला जन्म कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सारी बातों पे खूब चिंतन किया, तो एक एक करके सारी बात क्लियर हो गई।
इसलिए वो पहला जन्म तो सामान्य से ही चलना चाहिए, तभी वो अच्छे बुरे काम करेगा। फिर कभी वृक्ष बनेगा, कभी सूअर बनेगा, कभी मगरमच्छ बनेगा, तो अपना कर्म फल भोगे तो वो वृक्ष भी बनेगा, तो फिर आपको वृक्ष वनस्पति खाने को मिलेगी। नहीं तो जो भी आएगा फटाफट मोक्ष में जाएगा, आप खाएगा क्या आप? अनाज फल फूल कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये पिछले सृष्टि में हजारों जन्म तपस्या कर चुके थे। वो जो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा 4 ऋषि थे सृष्टि के आरंभ में, वो पिछली सृष्टि के अंदर जब अंत में प्रलय हुई तो उसमें जितने जीवात्मा थे उनमें वो मेरिट में सबसे ऊपर थे। वो हजारों जन्म तपस्या कर चुके थे, उनका मोक्ष होने ही वाला था, बस एक छलांग मारना बाकी था, इतने में प्रलय हो गई तो उनका मोक्ष लटक गया। एक छलांग मारनी बाकी थी और वहीं पे प्रलय हो गई और उनका काम लटक गया, वो बेचारे पड़े रहे। अब जब ईश्वर ने नई सृष्टि बनाई तो न्यायकारी है, पिछले कर्मों के हिसाब से सबको फल दिया, तो वो तो बस इतनी कसर बची थी। उनको इतना अच्छा जन्म दिया, ईश्वर ने खुद ही 4 वेद पढ़ाए और उन्होंने फटाफट प्रचार किया और गए मुक्ति में। एक ही छलांग बची थी, वो मारी और पार हो गए, ऐसा हुआ। ठीक है, बोलिए। नमस्ते। मन की बात देखो, मन कुछ नहीं कहता है, ये बात झूठी है। ना तो मन को मारना चाहिए, ना मन की बात माननी चाहिए, ये बात ही गलत है, सिद्धांत ही गलत है। क्योंकि मन जो है वो जड़ है, वो कुछ नहीं कहता, आत्मा कहता है जो भी कहता है। हमारे अंदर से 2 तरह की आवाज आती है। एक आवाज आती है ये काम अच्छा है कर लो, एक आवाज आती है नहीं ये अच्छा नहीं है मत करो, चोरी मत करो। एक आवाज आती है कर लो कर लो, क्या फर्क पड़ता है, और सारे चोरी कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं। तो ये 2 तरह की आवाज आती है। तो लोग क्या कहते हैं, जो अच्छी वाली आवाज है चोरी मत करो, ये तो है आत्मा की, और जो खराब वाली है चोरी कर लो, ये मन की आवाज है। जब लोग ऐसा मानते हैं तब ये सवाल उठता है कि मन को मार दें या उसकी मान लें, तब ये प्रश्न उठता है जो आपने पूछा। अब ये प्रश्न बनता ही नहीं, क्योंकि मन तो जड़ है, मन तो कुछ भी नहीं कहता। ना तो मन ये कहता है चोरी कर लो, ना मन कहता है कि चोरी मत करो। ये दोनों आवाज में से एक भी मन की नहीं है, तो फिर किसकी आवाज है? जो गलत वाली आवाज है चोरी कर लो, ये आत्मा की आवाज है, जीवात्मा की, इसकी आवाज है। और जो अच्छी वाली आवाज है वो ईश्वर की आवाज है, ईश्वर उसको रोकता है मत करो। आत्मा की आवाज है, वो कहता है चोरी कर लो, ईश्वर उसको रोकता है नहीं 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 मत करो। दोनों चेतन है, ये दोनों आवाजें चेतन तत्वों की हैं, जड़ की कोई आवाज नहीं होती, जड़ कोई आवाज देता ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो जब ईश्वर कह रहा है कि चोरी मत करो तो मत करो, उसको रोकना चाहिए। और जब आत्मा अच्छा विचार करता है कि दान दो, तब ईश्वर उसको कहता है हाँ दो दो, अच्छी बात है दो। तो पहला विचार आत्मा का होता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी हो, आत्मा स्वतंत्र है, वो विचार उठाता है कि चोरी करूं या दान दूं। तो ईश्वर फिर उसको अपना रिएक्शन सुनाता है। अगर चोरी करने का विचार उठाएगा आत्मा तो ईश्वर रिएक्शन देगा मत मत करो चोरी गलत है, उसको भय शंका लज्जा ऐसी फीलिंग पैदा कर देगा। तो फिर जो समझदार होगा वो ईश्वर की बात मान लेगा, चोरी नहीं करेगा, वो अपराध से बच जाएगा। और जो बदतमीज होगा वो ईश्वर की बात को उड़ा देगा, वो कहेगा ठीक है सारी दुनिया कर रही है मैं भी कर लेता हूं, वो फिर कर डालेगा। तो इस तरह से सारी आवाज आत्मा की ही होती है। और जब आत्मा अच्छी योजना बनाता है दान देने की, तो ईश्वर उसको आनंद, उत्साह, निर्भयता, ऐसी फीलिंग, ऐसी अनुभूति उत्पन्न करता है मन में। तो फिर उसको बड़ा अच्छा लगता है और वो उस बात को मान लेता है, ईश्वर की कर लेता है तो उसको इनाम मिलता है, जो नहीं मानता उसको दंड मिलता है। ऐसा है। तो गलत चीज को तो रोकना ही चाहिए। जी थोड़ा जोर से बोलिए। 5 तन्मात्राएं हैं, वो पूछ रहे हैं आप, तन्मात्रा क्या चीज है?
तो तन्मात्रा वो चीज है जिससे पंच महाभूत बनाए जाते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे आटा क्या चीज है, तो आप क्या उत्तर देंगे? आटा वो चीज है जिससे रोटी बनाई जाती है। रोटी का उपादान कारण मटेरियल आटा है। ऐसे ही पंच महाभूत का उपादान कारण मटेरियल तन्मात्रा है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे समुद्र के किनारे पर रेत होती है, नदी किनारे पर रेत होती है ना, तो रेत छोटे छोटे कण होते हैं। तो इससे भी बहुत छोटी होती है तन्मात्रा। ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे रेत के कण होते हैं, ऐसे तन्मात्राओं के भी कण होते हैं। उनकी 5 वैरायटी है। गंध तन्मात्रा, बोलिए। रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा। ये 5 वैरायटी की तन्मात्राएं होती हैं और इनसे पंच महाभूत ईश्वर बनाता है। गंध तन्मात्रा से पृथ्वी तत्व को बनाता है। ये पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, ग्लोब। रस तन्मात्रा से पानी जल को बनाता है। रूप तन्मात्रा से अग्नि को बनाता है। स्पर्श तन्मात्रा से वायु को बनाता है। और शब्द तन्मात्रा से आकाश नामक महाभूत की उत्पत्ति होती है। ये 5 भूत इन 5 तन्मात्राओं से बनाए जाते हैं। तो पंच महाभूतों का जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, वो है तन्मात्रा। ठीक, हाँ जी, अब आगे चलें। हाँ बोलिए। मुक्ति से लौटकर, हाँ हाँ, पहला जन्म मनुष्य का मिलेगा, ये पक्का है। ये वेद में लिखा है। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद भाष्य में ये बात लिखी है कि जब मुक्ति से लौटेंगे तो पहला जन्म मनुष्य का है। ऐसा नहीं है। मैंने कहा था जो मुक्ति से लौटता है वो सामान्य परिवार में जन्म लेता है। ऐसा नहीं कहा जितने भी सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं सारे मुक्ति से आए हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा। हाँ, वो ऐसे कि जो सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं उसके 6 रीजन है, 6 कारण है। 6 कारणों से सामान्य परिवार में, शूद्र परिवार में जन्म मिलता है। एक कारण तो है मुक्ति से लौटना। वहां से जो लौटेगा तो उसके ईश्वर पाप पुण्य तुल्य बना करके फिर उसको मनुष्य जन्म देगा। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है कि जब व्यक्ति पाप पुण्य तुल्य करता है, 50-50 पाप पुण्य, तो उसको साधारण मनुष्य का जन्म देगा ईश्वर। ये साधारण मनुष्य का पाप पुण्य इक्वल होने पर। तो जो मुक्ति से लौटता है उसके मान लो 1 लाख पुण्य है खाते में और 40,000 पाप है मान लीजिए, क्योंकि जो मुक्ति में जाएगा पुण्य तो ज्यादा ही करेगा। जो उसके स्टॉक में बचे हुए हैं पुण्य ज्यादा ही होंगे। सकाम कर्म, निष्काम कर्म तो अलग हो गए, सकाम कर्म। तो 1 लाख सकाम कर्म पुण्य है और 40,000 सकाम कर्म पाप हैं। तो ईश्वर क्या करेगा? 1 लाख में से 5,000 पुण्य निकाल लेगा, 40,000 पाप में से 5,000 पाप निकाल लेगा। तो 5 और 5 10 हो गए, बराबर, इक्वल 50-50, और उसको पहला जन्म शूद्र का सामान्य परिवार में दे देगा। तो मुक्ति से लौटकर पाप पुण्य तुल्य करके उसको ईश्वर मनुष्य जन्म देता है। ये बात महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद के भाष्य में पहला मंडल 24वां सूक्त और दूसरे मंत्र के भाष्य में ये बात लिखी है। और यही बात 9वें समोल्लास में भी है सत्यार्थ प्रकाश के, वहां भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो एक सिस्टम हुआ शूद्र परिवार में जन्म लेने का। पर वो नियम क्या है कि पाप पुण्य इक्वल होना चाहिए, इस शर्त पे शूद्र परिवार में जन्म मिलेगा। दूसरा सिस्टम, एक व्यक्ति पिछले जन्म में ब्राह्मण था और उसने ब्राह्मण बनकर भी पूरी लाइफ में 50% ही पुण्य किए और 50% पाप किए, तो अब उसके इक्वल हो गए। तो अगला जन्म उसको शूद्र परिवार में देगा ईश्वर। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया कि ब्राह्मण परिवार में रहकर ब्राह्मण होकर भी अगले जन्म में शूद्र बन सकता है। 2 हो गए। तीसरा, पिछले जन्म में क्षत्रिय था
उसने भी 50% पुण्य किए, 50% पाप, तो उसको भी वापस उतार के अगले जन्म में ईश्वर शूद्र परिवार में जन्म देगा। 3 हो गए। एक वैश्य था, उसने भी 50-50 पाप पुण्य किए, वो भी शूद्र में आएगा। और एक शूद्र ही था, उसने भी पूरे जीवन में 50-50 पाप पुण्य किए, वो भी शूद्र बनेगा। तो 5 सिस्टम हो गए। पहला मुक्ति से लौटने वाला, दूसरा ब्राह्मण से शूद्र, तीसरा क्षत्रिय से शूद्र, चौथा वैश्य से शूद्र, और 5वां शूद्र से शूद्र। और एक छठा और है, जो ज्यादा पाप करके कीड़े मकोड़े पशु पक्षी में गया था, तो ज्यादा पाप का दंड वहां भोग लिया, तो उसके भी पाप पुण्य इक्वल हो गए, वो फिर कीड़े मकोड़े से लौटकर फिर शूद्र बनेगा। ये छठा सिस्टम। तो 6 तरह से शूद्र के परिवार में जन्म मिलता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि शूद्र परिवार में जितने भी पैदा हो रहे हैं सारे मुक्ति से आए हैं। सारे नहीं आए, इन 6 तरीकों में से कहीं ना कहीं से आए। कोई मुक्ति से आया होगा, कोई ब्राह्मण से आया होगा, कोई क्षत्रिय से आया होगा, कोई वैश्य से आया होगा, कोई शूद्र से, और कोई कीड़े मकोड़े से भी। पर मुक्ति से लौटने वाला तो पहला शूद्र ही होगा, पहला जन्म तो उसका शूद्र वाला ही होगा। ये बात। हाँ, प्रमोशन होता जाएगा। एक मोटी कैलकुलेशन बता देता हूं। सत्याग्रह प्रकाश के 9वें समोल्लास के आधार पर जो वहां लिखा है, उसके आधार पर यदि कोई मनुष्य 50% पुण्य 50% पाप करता है तो उसको अगला जन्म शूद्र परिवार में। कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन में 60% पुण्य करता है, 40% पाप करता है, तो उसको अगले जन्म में वैश्य परिवार में जन्म मिलेगा, उसका प्रमोशन हो गया, 4th क्लास से 3rd क्लास में आ गया। एक ने 70% पुण्य किए, 30% पाप किए, तो क्षत्रिय के यहाँ जन्म देगा ईश्वर। एक ने 80% पुण्य किए और 20% पाप किए, तो ब्राह्मण के यहाँ जन्म देगा। एक ने 90% पुण्य किए, 10% पाप किए, उसको और ऊंचे विद्वान ब्राह्मण के यहाँ जन्म देगा। और जो 100% अच्छे काम करेगा, 0% पाप, उसका मोक्ष। ये सिस्टम। ठीक। अब तो 5-7 मिनट बचे हैं, कोई और शंका हो तो बोलिए बोलिए। आपका प्रश्न ये है कि हमें जिस परिवार में जन्म मिला, जो माता पिता हमारे लिए ईश्वर ने चुने, वो हमारे पिछले जन्म के ही कर्मों का फल है या पिछले स्टॉक वाले सारे कर्मों का फल? यही पूछ रहे हैं ना। तो हमारे स्टॉक वाले भी और पिछले वाले भी सबका फल नहीं है। योग दर्शन में दूसरे चैप्टर में 13वां सूत्र है, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। ठीक है। इस सूत्र के व्याख्यान में, भाष्य में व्यास जी ने बहुत लंबी चर्चा की है। तो वहां ये बताया है कि एक मनुष्य जो पूरे जीवन में कर्म करता है, उसमें कुछ प्रधान कर्म होते हैं और कुछ गौण कर्म होते हैं। प्रधान कर्म मान लो 80%, 100 में से 80, तो जो हमें अगला जन्म मिलेगा वो 80% पिछले जन्म के कर्मों का फल है। एक ही जन्म के 80% कर्मों का फल है अगला जन्म, और जो 20% है वो स्टॉक में से इसमें जुड़ेंगे। 80 में 20% पिछले स्टॉक में से जोड़कर और 100% कर्मों का अगला जन्म ईश्वर देगा। ये सिस्टम योग दर्शन में लिखा है। और जो इस जन्म के 20% कर्म बच गए वो 80 से मैच नहीं करते थे, जो मैच नहीं करते थे वो स्टॉक में डाल देगा ईश्वर, और 80 से मैच करने वाले पिछले स्टॉक में जो रखे हैं वो निकाल लेगा और 80 में जोड़ के अगला जन्म देगा। ये लिखा है। तो सारे कर्मों का फल कभी भी नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ कर्म हमेशा स्टॉक में रहेंगे ही। आप मुक्ति में चले जाओ तब भी बचेंगे, तब भी स्टॉक में रहेंगे, क्योंकि जब मुक्ति से लौटेंगे तो फिर फ्री में थोड़ी मिलेगा। अगर स्टॉक 0 कर दिया जाए तो फिर मुफ्त में तो शरीर मिलता नहीं। इसलिए ईश्वर बहुत बुद्धिमान है, वो कुछ तो बचा के रखता ही है हमारे कर्म फल, इसलिए वो बचा के रखता है। उन्हीं बचे हुए कर्मों से मुक्ति से लौटकर पहला जन्म मिलेगा।
ये नियम। और कोई शंका? बोलिए जी। आपका प्रश्न है कि जो मैंने नियम बताए ये सिर्फ भारतीयों पर लागू होते हैं या विदेशियों पर भी, यही है ना प्रश्न? तो इसका उत्तर है ये सब पर लागू होते हैं। भारतीय हो, विदेशी हो, जापानी हो, चाइनीज हो, जर्मनी का हो, भारत कहीं का भी हो, सबके ऊपर लागू होते हैं। इस धरती वाले हो चाहे किसी भी करोड़ों धरतियों वाले हो, सबके ऊपर लागू होता है। ये ईश्वर का कानून है और ईश्वर एक ही है, तो ईश्वर का कानून सब पर एक जैसा लागू होता है। वो न्यायकारी है, अन्याय करता नहीं, पक्षपात करता नहीं। तो पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी पृथ्वियां हैं, अरबों खरबों, अरबों खरबों इतनी पृथ्वियां हैं, जैसी ये है ऐसी ही अरबों खरबों पृथ्वियां हैं, खरबों सौरमंडल हैं। वहां पर जितनी भी पृथ्वियां हैं, सब पृथ्वियों पर यही कानून चलता है। सच बोलना पुण्य है, झूठ बोलना पाप है, सब पर एक ही कानून है और एक ही राजा ईश्वर, और उसका नियम व्यवस्था कर्मफल व्यवस्था भी एक ही है। तो भारत वालों पर, विदेशियों पर, दूसरी पृथ्वी वालियों पर, सब पर एक ही कानून चलता है जी। कहां पर नहीं है? सब देशों में है, सब देशों में वर्ण व्यवस्था चलती है। मुझे ये बताइए कौन से देश में सेना नहीं है? है कोई देश ऐसा जहां सेना ना हो, पुलिस ना हो? है कोई ऐसा? हाँ या ना? ऐसा नहीं है ना। तो सब देशों में सेना और पुलिस होती है। वहां के मंत्री, मिनिस्टर, राजा, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो सारे क्षत्रिय हैं। कौन से देश में टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर्स नहीं है? सब देशों में होते हैं, वो सारे ब्राह्मण हैं। कौन से देश में व्यापारी नहीं है? वो सारे वैश्य हैं। कौन से देश में लेबर क्लास नहीं है? वो सारे शूद्र हैं। चार के बिना आप चल ही नहीं सकते, चार के बिना तो जी नहीं सकते। तो वर्ण व्यवस्था सब जगह चलती है, यूनिवर्सल है। ठीक, जितने जीने के लिए आवश्यक हैं, जिनके बिना आदमी जी नहीं सकता, वो देशी विदेशी आस्तिक नास्तिक सबको माननी ही पड़ेंगी। उसके बिना जी नहीं सकता, और जहां भी वो तोड़ मरोड़ करेगा वहां दंड भोगेगा। जैसे विदेशियों ने, वेस्टर्न कल्चर वालों ने चरित्रहीनता की, ये कानून तोड़े, उसका दंड भोग रहे। शराब पीनी शुरू की, जुआ खेलना शुरू किया है, अंडे मांस खाना शुरू किया, जहां जहां कानून तोड़े वहां दंड भोग रहे। जो पालन करेगा वो मजे में रहेगा, भारतीय हो चाहे विदेशी हो। जो कानून तोड़ेगा वो दंड भोगेगा, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो। एक ही नियम है, कानून का पालन करो और मजा करो, कानून तोड़ो और दंड भोगो। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं, दो ही ऑप्शन। ठीक, हाँ, आखिरी सवाल बोलिए। क्या विवाह? हाँ, अच्छा, आपका प्रश्न है कि जो शादियां होती हैं, विवाह होते हैं, वो भगवान पहले से निश्चित करके भेजता है, तो ये सही है या गलत? ये प्रश्न है आपका। तो मेरा उत्तर है ये बात गलत है। पहले से निश्चित करके भेजेगा तो व्यक्ति स्वतंत्र कहां हुआ? व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र है? स्वतंत्र का मतलब क्या? अपनी मर्जी से करेगा या दूसरे के दबाव से? जब अपनी मर्जी से करेगा, स्वतंत्र का मतलब अपनी इच्छा से करना। जब अपनी इच्छा से करेगा तो ईश्वर उस पर क्यों दबाव डालेगा तुझे यही शादी करनी है? मान लो उसकी इच्छा ना हो करने की, तो फिर जबरदस्ती करवाएगा ईश्वर? तो व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा है उसकी, करे या ना करे, जहां करे उसकी अपनी चॉइस है, अपनी पसंद की बात है। अब बाजार में कपड़ा खरीदते हैं, घड़ी खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, क्या भगवान ने सब लिख रखा है या अपनी मर्जी से खरीदते हैं? जब ये सारी चीज अपनी मर्जी से खरीदते हैं, अपनी पसंद से खरीदते हैं, तो शादी भी अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी पसंद से शादी करते हैं। वो भी ईश्वर ने कुछ नहीं लिखा है। और एक ने तो ऐसे खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया कि भगवान जोड़ियां तो ऊपर बनाता है, लड़ने के लिए नीचे आती हैं। जोड़ियां तो ऊपर बनाता है,
और वो लड़ाई करने के लिए नीचे आते हैं। ये तो खैर चुटकुला था, मजाक। भगवान कोई जोड़ी नहीं बनाता, हम अपनी जोड़ी खुद बनाते हैं। आपकी इच्छा है तो शादी करो, नहीं है मत करो। बोलिए। माता पिता हमारे कर्म के हिसाब से निश्चित होते हैं। वो कर्म के आधार पर ईश्वर तय करेगा कि जैसे हमारे कर्म हो और जैसे माता पिता के हों, तीनों के कर्म आपस में एक जैसे मिलते जुलते होने चाहिए। तब उस बच्चे को उस माता पिता के घर ईश्वर जन्म देगा। ये ठीक बात है। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक कर्म, पत्नी तो हमने चुनी है ना, माता पिता तो हम नहीं चुन सकते, वो तो ईश्वर ने दिए। पत्नी तो हम खुद चुनते हैं, वो पत्नी ईश्वर ने कहां भेजी है। जैसे आप कपड़ा लकड़ी चीजें बाजार में जाके खरीदते हैं, अपनी मर्जी से खरीदते हैं, पत्नी भी अपनी मर्जी से पसंद करते हैं। तो वो तो ईश्वर ने नहीं दी, वो आपने अपनी पसंद से खरीदी, मतलब प्राप्त की है। पत्नी तो आपने खुद चुनी अपनी पसंद से। पर माता पिता चुनने का आपको इतना अवसर नहीं था कि मैं इस परिवार में जाऊं, वो तो ईश्वर की व्यवस्था है। इसलिए दोनों में अंतर है। हाँ जी। हम्म 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 लकड़ी तो खरीद सकते हैं, दूसरी चेंज कर सकते हैं। पत्नी नहीं चेंज कर सकते, पत्नी चेंज नहीं कर सकते। लकड़ी में और पत्नी में फर्क है। उसके नियम अलग है, इसके नियम है अलग है दोनों के। पर समानता यह है कि हमारी पसंद से हम खरीदते हैं, ये समानता है। लकड़ी, सोना, चांदी, स्कूटर, कार, मोबाइल फोन, जो भी खरीदना हो वो हम अपनी पसंद से खरीदते हैं, उसमें किसी का दबाव नहीं होता। ऐसे ही जो हम शादी करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं, जो हमें पसंद आता है हम उससे करते हैं, उसमें किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। हाँ बदल सकती है वो, फिर उसका दंड भी भोगो। आप पसंद बदलते रहो, फिर दंड भोगते रहो। एक आदमी ने कार खरीद ली, मारुति कार खरीद ली, वो 3 महीने में बोर हो गया। वो कहता है यार ये पसंद नहीं आई, मैं तो मर्सिडीज खरीदूंगा। तो ठीक है, फिर आपकी जो मारुति गई सो गई, उसका फिर पैसा बर्बाद हो गया, फिर आप उसके लिए नए पैसे खर्चो। कार में ऐसा कर सकते हैं, उसमें छूट है। पत्नी बदलने की छूट नहीं है। पत्नी का नियम एक ही है, बस एक ही बार शादी करनी है। वेद का ऐसा कानून है। और आज जो लोग शादी कर रहे हैं उनको शादी करना भी नहीं आता, ध्यान रखना। जिस हिसाब से लोग शादी कर रहे हैं, ये शादी करने का तरीका गलत है। कभी कभी मैं कहता हूं आपको शादी करना भी नहीं आता। शादी करना तो सीख लो, कम से कम करनी हो तो सीख तो लो ढंग से। मैंने तो की ही नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि शादी क्यों की जाती है। मेरा उद्देश्य था नहीं वो, इसलिए मैंने की नहीं। और आपको करनी है तो कर लो। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, 4था चैप्टर, प्रमाण दे रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश के 4थे चैप्टर में लिखा है कि विवाह और नियोग केवल संतान प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। बहुत कड़क नियम। विवाह और नियोग केवल संतान प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं, और यदि इससे अधिक व्यक्ति संयोग करे, पति पत्नी, तो वो व्यभिचार कहलाता है। अपनी पत्नी के साथ भी व्यभिचार कहलाता है। इतना कड़क नियम है। लोगों को पता ही नहीं शादी क्यों की जाती है। लोग तो भोग विलास के लिए शादी कर रहे हैं। ये तो पशुओं जैसा काम। मनुष्य भूल चुका है, अपना जीवन भूल चुका है, क्योंकि वेद पढ़ता नहीं, उसको पता ही नहीं शादी का मतलब क्या होता है। शादी का मतलब अंधाधुंध सेक्स करना नहीं है, अंधाधुंध व्यभिचार करना नहीं है। सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए संयोग किया जाता है, और इससे आगे करे तो व्यभिचार है। ये 4थे समोल्लास में लिखा है, पढ़ लेना, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। तो जिसको संतान चाहिए वो शादी करे, और 4 चाहिए संतान तो 4 बार संयोग करे, 5 बार नहीं। 5 बार किया तो फिर व्यभिचार है। ऐसा कड़क नियम है वेद का। अब बताओ, पता चल गया संसार में शादी करना कितना टेढ़ा काम, बहुत कठिन है। और फिर जिसको इच्छा ना हो संतान की, वो ना करे, वो अपना तपस्या करे, ब्रह्मचारी बने, गुरुकुल में जाए, साधना करे, मोक्ष में जाए। 2 ऑप्शन है। संसार का सुख लेना है तो शादी करो, सुख लेना है फिर सुख के साथ दुख भी आएगा, ध्यान रखना। हाँ, केवल सुख नहीं मिलता यहां। जिन्होंने शादी की है उनसे पूछ लो। केवल सुख नहीं मिलता, उसके बाद दुख भी मिलता है बहुत सारा। तो जिन्होंने कर रखी है उनसे पूछ लेना, ठीक है।
हाँ जी बोलिए बहन जी। ये तो आजकल बोलते, ये वेद का सिद्धांत नहीं है। वेद का सिद्धांत है अगर आपको ऐसा लगता है कि हम शादी करेंगे तो हमें संसार का बहुत सुख मिलेगा, संसार में बहुत सुख है, अगर आपको ऐसा लगता है तो वेद तो कहता है ये भ्रांति है, ये अविद्या है। तो जो कहता है संसार में शादी करेंगे बड़ा सुख है, वो अविद्या में है। और जब अविद्या में है तो फिर ईश्वर उसको कहता है भाई तू अपनी अविद्या दूर कर ले, एक्सपेरिमेंट करके देख ले, कर ले शादी, पर नियम का पालन करना। नियम बता दिया 4 संतान चाहिए तो 4 बार ही संयोग करेगा, बस 5वीं बार नहीं। ये है इतना कड़क नियम, एडजस्टमेंट नहीं है। ये कोई वेद का कानून नहीं है। अभी पूरी सुनिए बात। और जिसको ये भ्रांति है कि संसार में बहुत सुख है, उसको ईश्वर ने छूट दी, अपनी भ्रांति दूर कर लो, जाओ शादी करो, एक्सपेरिमेंट करो, पता चल जाएगा कितना सुख और कितना दुख। और अगर किसी को संशय है कि ये लाखों लोग, करोड़ों लोग शादी कर रहे हैं, ये सारे थोड़ी पागल होंगे, ये सारे कर रहे हैं तो कुछ होता होगा इसमें, सुख तो होता ही होगा, तभी तो इतने लोग शादी कर रहे हैं, कुछ तो सुख होता होगा। यदि ऐसा संशय है तो भी शादी कर लो, जाओ अपना संशय दूर कर लो। तो वेदों के सिद्धांत के अनुसार जो गृहस्थ आश्रम है वो संसार के सुख दुख का परीक्षण करने की प्रयोगशाला है। बोलिए क्या कहा? ये प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है। सिर्फ हमको परीक्षण करना है कि कितना सुख और कितना दुख, ताकि हमारे अंदर जो भ्रांति है या संशय है वो दूर हो जाए, बस इतना ही पर्पज है और कुछ नहीं। आज लोग शादी तो करना चाहते हैं, बच्चे पालना नहीं चाहते। बच्चे तो जबरदस्ती गले पड़ जाते हैं, फिर वो पालने पड़ते हैं। आज तो ये स्थिति है, जबकि वेद कह रहा है संतान की इच्छा है आपको तो शादी करो। वहां तो इच्छा की जाती है संतान की, एक संतान मेरे को मिले और मैं उसको अच्छा विद्वान बनाऊं, धार्मिक बनाऊं, एक अच्छा ईमानदार देशभक्त बनाऊं। इस पर्पज से, इस इच्छा से शादी की जाती थी। आज तो इस पर्पज से कोई शादी नहीं कर रहा, आज तो भोग विलास के लिए शादी करते हैं। अब वो संतान गले पड़ जाती है इसलिए पालनी पड़ती है। जब पालनी पड़ती है 10-20 साल 25 साल हो जाते हैं, तब सारे सर के बाल उतर जाते हैं, तब होश आ जाता है कितना सुख और कितना दुख। तो वेद कहता है ठीक है चलो 25 साल आपको टाइम दे रहे हैं, अपना परीक्षण कर लो, जो आपको भ्रांति या संशय थी वो दूर कर लो। 25 साल गृहस्थ में आपने सारा परीक्षण कर लिया, कितना सुख और कितना दुख। अब समझ में आ गया? तो जब ये समझ में आ जाए कि यहां उतना सुख तो नहीं मिला जितना सोचा था, और दुख कई गुना अधिक भोगना पड़ा जितना सोचा ही नहीं था, तो जब ये अक्ल आ जाए तो फिर अपने वानप्रस्थ में जाओ। फिर वानप्रस्थ का तीसरा रास्ता फिर खोल दिया, जाओ तो साधना करो। पहला ऑप्शन दिया था ब्रह्मचारी से डायरेक्ट सन्यासी बनो। अगर इतना वैराग्य नहीं हुआ, इतनी हिम्मत नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लो। जब एक्सपेरिमेंट हो जाए तो फिर घूम के आ जाना। ये शॉर्टकट है, ये थोड़ा लंबा रास्ता है, कोई बात नहीं, लंबा ही सही। फिर तीसरे में आओ, वानप्रस्थ में तो आओ। शादी का मतलब मरते दम तक घर में चिपके रहो ये नहीं है। आज लोग 90 साल में भी, मैंने दुकान पर व्यक्ति को व्यापार करते देखा है 90 साल की उम्र में। 95 साल के बूढ़े को ब्याज पर पैसे देते हुए देखा है। बोलो, अभी भी उसको पैसे कमाने की लोभ है, अभी भी उसको पैसे कमाने की पड़ी है। 95 साल का है, कब्र में पांव लटका रखे, फिर भी कहता है धंधा करो, पैसे कमाओ। क्या पागलपन है? तो ये है दुनिया को स्थिति, दुनिया की स्थिति ऐसी चल रही है, वो ठीक नहीं है। वेदों के अनुसार तो लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। तो 2 ऑप्शन है, या तो सीधा शॉर्टकट मारो चाहे लंबा मारो, जाना फिर भी अंत में वही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। बोलिए क्या? यही बात तो है, जो सच बात है वो सच बात है। मैंने शादी नहीं की और मैं लोगों को सिखाता हूं शादी करनी हो तो ठीक से करो, ढंग से करो। तुम्हें शादी करनी नहीं आती, बच्चे पालने भी नहीं आते, ठीक बात, बच्चे पालना सीखो। कहां सीखा आपने? डॉक्टर बनना सीखा, इंजीनियर बनना सीखा, वकील बनना सीखा, आपने शादी करनी तो सीखी नहीं, बच्चे पालने तो सीखे ही नहीं। कहां, कौन सा स्कूल है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जहां ये ट्रेनिंग दी जाती है?
गुरुकुल में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते हैं, गुरुकुल कोई जाता नहीं आप में से, तो कहां से सीखेंगे? बस वही परंपरा उल्टी सीधी जो चल रही है उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब काम सीखें, वेदों को पढ़ें तो पता चलेगा जीवन क्या है, मनुष्य जीवन को कैसे जिया जाता है, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए और कैसे लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ये सारे शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। समय बहुत हो रहा है, यहाँ विराम देंगे और अगली सूचना श्री लालचंद।